पास्कल का नियम। पास्कल का नियम सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेजी पास्कल ने तरल दाब का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम दिया। 1653 में उन्होंने तरल दाब से संबंधित एक नियम का प्रतिपादित किया जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दें, क्या कर दें, यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दें तो संतुलन की स्थिति में तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होता है। मतलब मान लीजिए ये कोई एक पात्र है ना, मान लीजिए कोई पात्र है जिसमें पूरा द्रव भरा हुआ है। इसके अंदर O1 और O2 दो बिंदु लिए हुए हैं। O1 और O2 अक्ष वाले एक लंब वृत्तीय बेलन की हम इसमें एक कल्पना करते हैं। इस बेलन के दोनों फलक, कौन कौन से फलक, एक ये फलक और दूसरा ये, दोनों फलक वृत्तीय हैं जिसमें O1 और O2 है। O1 पर एक द्रव जो काम करेगा वो P1, बल जो कार्य करेगा वो है F1, और O2 पर जो दाब है P2 और बल जो कार्य करेगा वो F2। मतलब जो दाब यहाँ है वही दाब यहाँ पे है, दोनों ही बिंदुओं पर दाब एक समान होगा। अब इसकी अगर गणितीय व्याख्या करें तो क्या होगा कि यदि O1 केंद्र वाले यदि O1 केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाले बल का मान कितना है, F1 है ना, F1 हो तो O1 केंद्र वाले फलक पर दाब क्या होगा, दाब क्या होगा, P1 बराबर F1 बाई A, जहाँ A क्या है, वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल, क्या है, वृत्तीय फलक का, ये बेलन का क्षेत्रफल क्या है, A। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 बाई A। इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसी प्रकार से F2 फलक वाले, ये F2 फलक वाले पृष्ठ पर लगने वाला बल जो है वो क्या होगा, F2, और इसके लिए दाब क्या होगा, P2 बराबर F2 बाई A। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, P2A। ये समीकरण नंबर हो गया दूसरा। अब यदि जो द्रव है वो अगर संतुलन की स्थिति में हो तब क्या होगा, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, जो हमारा F1 होगा वही F2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हमने F1 का मान यहाँ पे निकाला है P1A। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, P1A बराबर P2A, ये P2A। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दोनों का सेम है, बेलन का क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इस वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल होगा। तो A से A हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, A से A कैंसिल। तो क्या बचेगा यहाँ पे, P1 बराबर P2। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो बिंदु हमारा O1 और O2 है, ठीक है, O1 व O2 पर दाब एक समान होंगे, अतः द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होगा। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए।